हेलो बच्चों, मैंने थोड़े दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री पे एक एक्सरसाइज बनाई थी आप सबके लिए कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से सब बच्चों को डर लगता है। तो मैंने क्या किया था, पहले उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जिसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो अब इस टाइम पे आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए 8.1 एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, 8.1 एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे और ये काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने से अच्छा है कि आप सब पहले उसे सॉल्व करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वीडियो में उनका सोल्यूशन देखें, या हमारी वीडियो में पहले सोल्यूशन देख लें, उसके बाद खुद करने की कोशिश करें, फिर सो दैट कि आप लोगों का भी तैयार हो जाए साथ में। तो ऐसा नहीं है कि देख लिया और छोड़ दिया, तो इस तरह से आप लोगों का तैयार नहीं हो पाएगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज करना सीखनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज से। 8.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7। ओके, उसमें आपको बोला गया है साइन A निकालिए और कॉस A निकालिए। सिमिलरली उन्होंने एंगल C के लिए नहीं बोला है हमें कि साइन C निकालो और कॉस C निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा सबसे सिंपल तरीका क्या होता है बेटा बच्चों, कि हमें सबसे पहले डायग्राम बनानी है। ओके, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास ट्राइंगल कौन सी है, ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। अभी हम नाम नहीं देंगे इसको, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें जानना है कि वो राइट एंगल्ड किस पे है। अब इन्होंने कहा है राइट एंगल्ड एट B, यहाँ पे देखिए दिस इज राइट एंगल, तो इसको हम B दे देते हैं। अब ये A मैं इसको मान लूं या इसको मान लूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है, AB इज इक्वल टू 24, AB इज इक्वल टू 24। हमारे डायग्राम में ये छोटा हो गया बट ये बड़ा हो गया, मान लीजिए, ठीक है। ये हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इन्होंने क्या बोला है निकालने के लिए, इन्होंने हमें बोला है पहली चीज साइन A फाइंड करिए, फिर साइन C फाइंड करिए। ओके, साइन A एंड साइन C फाइंड करने के लिए कहा गया है, और हमें क्या कहा गया है, कॉस A और कॉस C फाइंड करने के लिए कहा गया है। सिमिलरली हमें कॉस A एंड कॉस C, ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो यहां से हमें देखो डायग्राम, इनसे हमें ये पता चल रहा है कि हमें क्या क्या निकालना है, साइन एज वेल एज कॉस। और साइन और कॉस होता किसके इक्वल है, हमने लास्ट क्लास में ये आपको समझाया था कि साइन और कॉस किसके इक्वल होता है। याद करने का हमने सबसे सिंपल तरीका आप लोगों को बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यहाँ से हम पंडित के लिए P लिखेंगे, बद्री के लिए B लिखेंगे, प्रसाद के लिए B लिखेंगे, हर हर बोले, सबका फर्स्ट अल्फाबेट हमने लिख लिया। आगे सोना चांदी तोले, S is for sine, C is for cosine, T is for tangent। ओके, साइन कॉस tan। तो यहां से हमारा पता चलता है कि साइन मेरा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से हमें ये भी पता चल गया कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर हमें ये पता है तो अब हम चलेंगे अपने ट्राइंगल की तरफ। तो हमें क्या चाहिए, देखो बेटा दोनों में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज, तीनों साइड्स आ रही हैं। बट अगर हम अपनी ट्राइंगल देखते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही साइड्स गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। और थर्ड साइड हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और उससे हम तीनों साइड्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे मैं बेस AB को मान के चल रहा हूँ और परपेंडिकुलर BC को मान के चल रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये मैं मानने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था कि परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशंस चेंज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। बट यहाँ पे हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड। और लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है ट्राइंगल में, विच इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है,
90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा सबसे बड़ी होगी, ठीक है, तो हमारी वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो AC इज माई हाइपोटेन्यूज, तो AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतनी बात हमें क्लियर होगी। तो यहां से मैं वैल्यूज पुट करूं, AB मेरा है 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49। अब ये मेरा सम करके आता है 625 के इक्वल। तो यहां से हमें पता चला कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब 625 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर स्क्वायर कैन गेट कैंसल्ड आउट, तो AC की वैल्यू आ गई है 25। अगर आपकी वैल्यू इन दोनों साइड से छोटी आ रही है तो समझ लीजिए आपने कुछ गलती की है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को हमेशा ही सबसे बड़ा होना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या डायरेक्टली अब यहाँ पे इस साइड को लिख लूँ 25 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद को हटा देते हैं कि इसकी हमें जरूरत नहीं रही अब, ओके। अब देखिए हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। पहले हम साइन की बात करते हैं, पहले एंगल ए की बात करते हैं। पहले हम सारे फंक्शंस एंगल ए पे लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरे एंगल पे लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए। अब जब मैं साइन ए और कॉस ए की बात कर रहा हूं तो यहां पे मेरा एंगल कौन सा है, दिस वन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है। अब हमें क्या करना बेटा कि हमें परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, जो मेरे एंगल के अपोजिट होती है। अब यहां से देखिए ये मेरा एंगल है, इसके सामने कौन सी साइड है, वही उसी को हम अपोजिट कहते हैं। तो अपोजिट ये वाली साइड है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन सा होता है, जो साइड उसके साथ है एडजेसेंट वाली। एक इस एंगल के साथ दो साइड्स एडजेसेंट है, AB एंड AC। AC के बारे में तो हमें पहले ही पता है कि ये हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। तो बचे पीछे कौन सी साइड रह गई, AB, तो ये मेरी कौन सी साइड है, बेस, ओके। तो अब एंगल A के रिस्पेक्ट में हमने डिसाइड कर लिया BC मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरा बेस है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एंगल A वी हैव डिसाइडेड दैट BC इज माय परपेंडिकुलर एंड AB इज माय बेस। तो यहां से इसका फॉर्मूला होता है P/H एंड दिस इज इक्वल टू B/H। परपेंडिकुलर कौन है, BC, हाइपोटेन्यूज की तो पोजीशन फिक्स्ड है AC, बेस कौन है हमारा AB एंड हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड। यहां से अब BC की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 7 अपॉन AC इज 25। तो हमारा साइन A किसके इक्वल आया है, साइन A इज इक्वल टू 7/25, यही तो हमें फाइंड करना था। अब cos A की बात करते हैं, cos A इज इक्वल टू AB इज 24, तो यहां से ये आ रहा है आपका 24/25। तो हमने यहां से दो चीजों की वैल्यू निकाल ली है, इन दोनों की, कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल A हमने इसे सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल C भी निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है तो हमें करना तो पड़ेगा। इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है। चलिए आइए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन C एंड कॉस C। हमें पता है फॉर्मूला तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, पहले हम इस एंगल की बात कर रहे थे, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। दिस इज माय एंगल, और परपेंडिकुलर की पोजीशन अब शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट हो जा रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के अपोजिट होता है। तो ये मेरा एंगल है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है, AB। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है हमारा, AB। हाइपोटेन्यूज तो लार्जेस्ट साइड है, वो फिक्स्ड रहेगा। यहाँ से देखिए ये एंगल है, इसके एडजेसेंट एक साइड AC है एंड एक साइड BC है। AC हाइपोटेन्यूज है तो बेस क्या होगा, BC। सो यहाँ पे बेस हमारा क्या है, BC, AC। AB की वैल्यू देखिए क्या है, AB इज इक्वल टू 24/25 एंड दिस इज इक्वल टू 7/25। सो ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ओके। आई थिंक कि सबको अच्छे से समझ आया होगा
कि यहाँ पे हमें किस चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब हम एंगल शिफ्ट कर देते हैं। हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी पेपर में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम एंगल्स का ध्यान ही नहीं देते कि साइन ने पूछा चलो एंगल ए पे ही कर दिया काम, बट नेक्स्ट टाइम उन्होंने साइन सी पूछ लिया तो हम एंगल को शिफ्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एंगल जब चेंज हो रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहे हैं। ओके, तो आपको पेपर में इस चीज का ध्यान देना है क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया है, हमें एक ट्राइंगल पहले ही दे दिया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल यहां बनाएंगे, फिर हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, क्या कहा गया है, इन ट्राइंगल 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है आपको, फाइंड tan p माइनस cot r। सिंपल सी चीज पूछी गई है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उन्होंने कहा 8.13 फिगर, ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहां से हमें पी क्यू आर ट्राइंगल मिली हुई है। ठीक है, हम ट्राइंगल बनाते हैं आपके लिए, दिस इज माय ट्राइंगल। अब यहां पे देखिए, दिस इज माय पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब इसको 12 दिया गया है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और आपको एक साइड और दी गई है। ओके, दूसरी साइड कौन सी मिली है आपको, पी आर मिली है, वो मेरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब मुझे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं इस साइड को डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, अब लेकिन आप लोगों के लिए क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, सिमिलर क्राइटेरिया, ये मेरी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें क्या मिलेगा, आंसर। क्या, किस चीज का आंसर, थर्ड साइड का। ओके, क्योंकि ये दोनों यूज करने के लिए मुझे इनका जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे tan p और cot r पूछा गया है, दोनों एंगल की बात हो रही है। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, साइड्स कैलकुलेट करते हैं। तो साइड्स में देखो बेटा, दिस इज 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होगा, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 13 स्क्वायर, PQ is 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो ये हो जाता है 169 माइनस 144। ये मेरा क्या कहला होगा, 112 का स्क्वायर होता है 144। अब ये मेरा इस साइड पे है, राइट साइड पे, जब मैं इसको बॉर्डर पार करवाऊंगा तो वो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। इस इक्वल टू के इस साइड लाने पे वो प्लस के था, उसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चलता है ये 25 आएगा, QR स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो QR स्क्वायर स्क्वायर कैंसल। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली, QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट्स यूज ना करें तो चलेगा, बट लास्ट में हमें यूनिट्स लिखने पड़ेंगे, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। क्या अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा tan p, अब देखो बच्चों, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट और cot किसके इक्वल होता है, cot r इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan की बात हो रही है तो P एंगल की बात कर रहा है, cot की बात कर रहा है, तो R एंगल की बात कर रहा है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं tan P पे, यहाँ पे आ जाएं तो tan P तो मतलब हमारा ये वाला एंगल, तो इस एंगल के हिसाब से ये वाली साइड QR मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी, क्योंकि वो वाली साइड हमारे एंगल के अपोजिट है। और बेस क्या होगा, दिस वन PQ, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12, तो tan P इज इक्वल टू 5/12। ओके, यहां पे बात करते हैं cot R इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारी बात हो रही है यहाँ, ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल तो परपेंडिकुलर कहलाएगा, बट इसके साइड एडजेसेंट बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे बेस कौन है, QR अपॉन PQ, परपेंडिकुलर इज PQ, सही तो लिख रहे थे हम,
तो ये मेरा क्या है 5/12। देखो बच्चों यहाँ से आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं, tan p और cot r, बट आपको जो वैल्यू मिली है वो क्या है, सेम। ओके, आंसर हमारा क्या है, सेम आया। ओके, तो ये आई होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक वैल्यू दी गई है, कहा गया है sin a इज इक्वल टू 3/4। देखो sin a इज इक्वल टू 3/4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, उसमें साइड्स के बारे में पता करना पड़ेगा। अब देखो कुछ बुक्स में इसको डिफरेंटली सॉल्व किया है, वो क्या करते हैं, लेट करते हैं। ये मेरी जो 3/4 होती है ना, इट इज अ रेशो। आपको प्रपोर्शन और रेशो में समझ आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये मेरी रेशो है, देखो रेशो और प्रपोर्शन में अंतर समझाते हैं आपको। ये जो 3/4 है, दिस इज माई रेशो। अब इसी के प्रपोर्शनेट अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले को भी, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 6, 4/4 × 2 8। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 3 9, 4 × 3 12। ये सारे क्या है, इसके प्रपोर्शनेट है ना, क्योंकि इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा दोबारा क्या होगा, सेम आंसर आ जाएगा, 3/4 आई कैन अचीव। ओके, बट ये क्या है, तो मेरी जो ट्राइंगल है वो हमेशा मेरी क्या रहेगी, इन सब की मल्टीपल रहेगी ना। तो कुछ बुक्स में क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे k लेके चला जाता है, 3k एंड k, बट ये क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो आप लोगों को भी इस चक्कर में नहीं पढ़ना, हम भी इसको सीधा 3/4 लेके चलेंगे कि हमें क्या करना है, हमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है और करेक्ट सॉल्व करना है, गलत नहीं करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। मान लीजिए ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। देखो इन्होंने दिया है sin a, तो मतलब ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे a कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम हमेशा उन एंगल्स की निकालते हैं जो 90 से नीचे होते हैं, ठीक है। तो a मेरा यहाँ पे कभी नहीं आएगा, a मेरा यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, तो मैं कहीं पे भी लिख लूँ, हमारा काम हो जाएगा a b c, ठीक है। अब sin a का आपको पता है, sin a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो एंगल अगर मेरा ये वाला है, तो इसके हिसाब से दिस साइड इज द परपेंडिकुलर, सो BC इज 3 एंड AB हमारा बेस है एंड AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4। तो यहां से हमें दो साइड्स मिल गई। ओके, हमें दो साइड मिल गई है, AC एंड BC। थर्ड साइड निकालने के लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो काम हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC मेरा क्या है 4 का स्क्वायर, BC क्या है 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होगा 16 माइनस 9। तो AB मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 को मैं जब इस साइड ले जाऊंगा दैट बिकम्स अंडर रूट, तो 16 माइनस 9 इज √7। तो थर्ड साइड जो मेरी आई है दैट इज अंडर रूट 7। अब तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी जस्ट हैव टू फाइंड द रेशियोज व्हिच आर आस्क्ड। क्या क्या निकालने के लिए कहा गया है, cos A एंड tan A निकालने के लिए कहा गया हमें। तो यहाँ पे आ जाइए cos A एंड tan A। cos A is equal to base upon hypotenuse, tan A is equal to perpendicular upon base। अब एंगल अगर इसी की बात हो रही है तो इसके हिसाब से हमने ये परपेंडिकुलर डिसाइड किया था, दिस वन इज बेस, तो परपेंडिकुलर इज BC। नहीं, यहाँ पे हमें बेस लेना है, तो बेस इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो √7/4। तो दिस इज माय cos A। सिमिलरली आई हैव टू फाइंड tan A। tan A मेरा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कौन है यहाँ पे BC अपॉन AB। तो ये हो जाएगा 3/√7। तो यही दो चीजें तो हमें निकालने के लिए बोली गई थी। ओके, तो आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उन्होंने कैसे लिखा है क्वेश्चन को, 15 cot A is equal to 8। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या पूछ लिया, क्यों? क्योंकि ऐसे पढ़ा ही नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, 15 cot A is equal to 8। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नीचे कुछ है नहीं, तो चलो 1 लगा देते हैं। तो 15 cot A is equal to 8/1, तो cot हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर है तो वैल्यू फाइंड करेंगे, बट ऐसे नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, पहले अगर मेरे पास फंक्शन था sin A is equal to 3/4। अब ये मेरा ऊपर है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये दोनों किसमें हैं, क्या रिलेशन है, दोनों में डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को इस साइड ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो इसको मैं यहाँ ले आऊं अगर, तो ये मेरा क्या बनता है, 4 into sin A is equal to 3। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 sin A is equal to 3। तो यही तो हमें दिया है इस बार, तो मैं इसे वापस नीचे ले जाऊंगा तो मेरी रेशो बन जाएगी, तो हमें ट्राइंगल की साइड्स पता चल जाएंगी। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, अभी नीचे ले जाएंगे। तो cot A is equal to 8/15, बट cot A किसके ऊपर होता है, tan हमारा जो होता है वो किसके ऊपर होता है बच्चों, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, और cot हमारा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उसका उल्टा कर देना। तो ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल का बेस जो है 8 है, परपेंडिकुलर जो है वो 15 है। तो चलिए एक ट्राइंगल लेते हैं, छोटी सी ट्राइंगल ले लेते हैं, डायग्राम जरूरी है हमारे लिए। ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ए मेरा कहाँ आएगा, इधर दिस साइड और दिस कॉर्नर। तो यहाँ पे हम ए लगा देते हैं, इसको ए बी सी कर देते हैं। तो tan cot है, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से दिस BC इज माय परपेंडिकुलर एंड AB इज माय बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज माय बेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेस मेरा कितना है 8, तो यहाँ पे बेस हो गया मेरा 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो ये BC साइड मेरी कितनी होगी 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है AC। ओके, सो AC फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोबारा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ स्क्वायर को। तो AB की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, BC इज 15 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 2 2 5, तो ये हो जाएगा 5 4 9 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल। यहां से हमें पता चला AC इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट 17। तो हमारे पास अब तीनों साइड्स आ चुकी हैं, we know AB, we know BC, we know AC। ओके, अब हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पूछा क्या गया हमसे, अब हम आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड साइन A एंड सेक A। हमसे पूछा गया है साइन A फाइंड करिए और सेक A फाइंड करिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन तो चलो सर हम निकाल लेंगे, सेक क्या है, चलिए पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में एंगल A की ही बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर मेरा कौन हुआ BC, दिस साइड इज माय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इट इज 15/17। अब बात करते हैं सेक की। हमने आपको सिखाया पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कॉट। उल्टा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं साइन निकाल रहा हूं, साइन A इज इक्वल टू 15/17 आया, तो कोसेक मेरा किसके इक्वल होगा 17/15। क्यों, क्योंकि साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये एक इनको यहीं से डायरेक्ट उल्टा कर दो, बेस्ट है हमारे लिए। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं sin A इज इक्वल टू 1/cosec A। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि sin A क्या है हमारा P/H। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cosec H/P ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसे उल्टा करके लिख लेता हूं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे आपको cosec a निकालना है, या तो आप यहाँ पे cos a निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, sec a हो जाएगा। तो हमें cos का फॉर्मूला पता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उल्टा लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC, बेस क्या है, AB। तो ये क्या आएगा 17/8। तो हमारे दोनों आंसर्स आ गए हैं, यही दो तो हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बहुत ही इजी तरीके से हमने किया है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आपसे कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां से हमें पता चल जा रहा है sec थीटा हमारा 13/12 है। ओके, तो हमें सब निकालनी है। तो सारी कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, 6 होती है। तो 6 में से एक दी गई है, तो हमें sin थीटा निकालना है, cos थीटा फाइंड आउट करना है, tan थीटा फाइंड आउट करना है, और हमें कोसेक थीटा फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमको कॉट थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्या हम सबके सब फाइंड आउट करेंगे? देखो बच्चों, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसकी तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। और इन सबको मुझे सॉल्व नहीं करना है। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा 12/13। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे और उससे इसे प्रूव करेंगे कि ये 12/13 ही आएगा। चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ABC ले लेते हैं। यहां पे एंगल को हम ले ले रहे हैं थीटा। अब यहां से कहा गया था sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा मेरा किसको इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां से हमें पता चल रहा है हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस हमारा 12 है। तो हाइपोटेन्यूज 13, बेस इज 12। तो इसे सॉल्व करते हैं, BC की वैल्यू निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC हमारा 13 है, 13², AB इज 12²। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था, तो ये 5 आएगा। तो इसी तरह से आपको भी याद हो जाना चाहिए, 144 इज इक्वल टू BC², 25 इज इक्वल टू BC², 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो BC² स्क्वायर कैंसिल। तो BC की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 5। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, वी आर हैविंग ऑल द 3 साइड्स अवेलेबल विद अस। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे sin थीटा मेरा किसको इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अगर ये है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, दिस इज माय परपेंडिकुलर, दिस इज गोइंग टू बी बेस, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। BC 5 है, हाइपोटेन्यूज देखिए AC है, ये कितना है 13। तो sin थीटा आ रहा है 5/13। ओके, sin थीटा अगर आ गया तो कोसेक थीटा क्या होगा, उल्टा कर दीजिए 13/5। अब चलिए tan थीटा पे, tan थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BC, उसके नीचे AB। तो BC की वैल्यू है 5/12। तो tan थीटा का उल्टा कर देंगे हम, तो वो cot थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा cot थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक थीटा मैंने जो डायरेक्टली उल्टा कर दिया था, किसके इक्वल होता है, cos थीटा, सॉरी cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए डायग्राम में बेस हमारा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो प्रूफ भी हो गया आप लोगों के, जिस बच्चों को डाउट होगा उनके लिए ये है कि यहां से हम इसे प्रूफ भी कर पा रहे हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6th क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 6th क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ओके, सच दैट cos A एंड cos B
एक्यूट क्यों कहा गया? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो सकता है, तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल टू 90। तो दोनों एंगल हमेशा 90 से नीचे रहेंगे, छोटे रहेंगे ना, उससे बड़े तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बड़े हो जाएंगे तो एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? मोर देन 90 हो जाएगा। दिस इज 90। अगर मान लो मैं इसे थीटा मानता हूं, इसको फाई मान लेता हूं, जैसे उन्होंने ए और बी कहा गया, इसको मैं सी मान लेता हूं, ठीक है। तो एंगल थीटा प्लस फाई मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? 90। तो यहां से हमें पता चलता है इन दोनों का सम 90। ओके, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे कहलाएंगे, छोटे ही होंगे, इसीलिए एक्यूट एंगल कहा गया। और आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, cos A इज इक्वल टू cos B। उन्होंने ये हमें पहले ही प्रोवाइड कर दिया कि cos A हमारा किसके इक्वल है? cos B के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव क्या करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब यहां पे देखिए cos A इज इक्वल टू cos B हमें दिया गया है। cos A पे आ जाइए, A एंगल पे बात करते हैं पहले। A एंगल के हिसाब से the side opposite, this is BC, is going to be perpendicular and AC is base। और cos A मेरा किसके इक्वल होता है? cos किसके इक्वल होता है? सबको पता है अब तक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा क्या हुआ? AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। चलिए अब दूसरे एंगल पे चलते हैं, cos B पे चलते हैं। अगर मेरा ये वाला एंगल है तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? AC। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, एडजेसेंट कौन सी है? BC। ओके, तो ये मेरा बेस हो गया। तो BC अपॉन AB, cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। यहां से AB और AB कैंसल, तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? AC इज इक्वल टू BC, मींस योर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस। ओके, किसी भी एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस आ रहा है। अब चलिए लास्ट क्लास में, 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और उसका कन्वर्स भी किया था। तो यही हम थ्योरम यहां पे लगाएंगे। अब हमारे पास साइड्स इक्वल है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। अब इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा घुमा के आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये एंगल्स हैं कितने। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं इन्हें दोनों को थीटा लिख दूं, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स कितने हैं? 45 और 45। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि 90 हाफ क्या होता है? 45 प्लस 45। तो आप बिना सॉल्व किए भी इन्हें बता सकते थे कि दोनों एंगल्स का मेजर क्या होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर सबको अच्छे से समझ आया है तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। ओके, तो 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, नॉट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या दिया गया है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपको फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है? इसमें हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, नो ऐसे नहीं, सॉरी गलत हो गया। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या है? सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया और कॉट थीटा की मेरे पास वैल्यू है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा मेरे किसको इक्वल है? 7/8। आई कैन राइट इट डायरेक्टली 7/8 का स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी 49/64। सो दिस इज माय आंसर हियर। तो सेकंड पार्ट तो हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। अब चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? इसे बच्चे करते हैं डिफरेंट वे से। क्यों? क्योंकि इस समय तक हमने आपको कोई भी आइडेंटिटी नहीं सिखाई है। जब हम आपको आइडेंटिटी सिखा देंगे
तब हम इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिना आइडेंटिटी के कैसे करना है वो आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको आइडेंटिटी के थ्रू करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हम आइडेंटिटी के थ्रू इसे को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बहुत ही छोटा हो जाएगा और हमारा टाइम सेव होगा। और एग्जाम में आपको क्या चाहिए? यू नीड टू सेव योर टाइम ओनली, ओके। हमें टाइम बचाना होता है वहाँ पे। तो चलिए इसे मैं समझाता हूँ पहले कैसे करना है। इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आप सबको ये आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बारे में तो सबको पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं पता। जो भूल गया था चलो उसे भी याद आ गई होगी अब तक। तो ये मेरा a है, ये b है, ये a है, b है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमें यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। साइन और कॉस की वैल्यू होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, फिर कॉट के हिसाब से ये वैल्यू देनी है, फिर हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, ओके। द नॉर्मल प्रोसेस विच अंदर इस तरह घुसना जरूरी था। बोर्ड खोलो तो उस तरह से जाओ, तो क्रॉप कर देना, भागो निकलोगे। क्या बोल रहा था, वही बुला दिया। क्रॉस का कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो हमें ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। हम ट्राइंगल बनाएंगे, उसकी सारी साइड्स निकालेंगे, उसके बाद हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उन्हें यहाँ पुट करेंगे, फिर हमें उन पे बाकी नॉर्मल हमें माइनस वगैरह करके उनका आंसर निकालेंगे। तो ये आपको सोच के ही थोड़ा लंबा लग रहा है। अब हम इसे शॉर्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के बाद हम आपको कुछ आइडेंटिटीज बताएंगे, उस आइडेंटिटी को लगाएंगे। हमारी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखो, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Similarly, if I want to find the value of the sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. अब ये दोनों आइडेंटिटीज मैं यहाँ यूज कर लूँ। 1 minus sin square theta किसके इक्वल है? cos square theta के। 1 minus cos square theta किसके इक्वल है? sin square theta के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos theta upon sin theta स्क्वायर बाहर। अब देखिए, हमने आपको बताया है tan is equal to sin by cos and cot is equal to cos by sin। तो cos by sin ही तो बन गया हमारा ये। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूं, cot थीटा होल स्क्वायर। सेम चीज बन गई जो हमने यहाँ सॉल्व किया है, 7/8 का स्क्वायर 49/64, ओके। देखो कितने छोटे स्टेप्स में ये सॉल्व हो गया। कितने स्टेप्स लगे? 1 2 3 4। अगर मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाता, साइड्स निकालता, तो मेरा क्या होता? टाइम वेस्ट होता। तो फिर बच्चे कहते हैं सर पेपर में टाइम कम पड़ गया था, पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। क्यों नहीं सॉल्व हो पाते? क्योंकि हम आधी नॉलेज यूज़ करते हैं। तो पेपर में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसे रेशो लगाओ या कोई लगाओ, वो डायरेक्टली हमें सॉल्व करने के लिए कहेंगे। तो हम इसे ईजिली फास्टेस्ट वे से इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ओके। क्या कहा गया है? 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं cot A इज इक्वल टू 4/3। ये मेरा सॉल्व हो गया, ओके। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट हमें फाइंड क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। 1 माइनस में प्लस में, लेट मी सी, 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है वो किसके इक्वल है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है क्या नहीं। अब इन क्वेश्चंस को कुछ बच्चे करते हैं सॉल्व। फर्स्ट दे ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये मेरी लेफ्ट साइड पे है तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी राइट साइड पे है तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड साइड, ओके।
तो हमारा क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे यार लेफ्ट और राइट कौन सी थी, ये लेफ्ट है ना, उल्टा बोली नहीं, सही तो बोली थी यार, ये लेफ्ट है राइट है, सही तो बोली थी। LHS लिख दो हाँ। ना, LHS और RHS। तो बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी, हम आपको वही बताते हैं। ये वाली साइड हमारी लेफ्ट पे है, इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड इज एट द राइट साइड, तो हम इसे कहेंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर वो राइट हैंड साइड को उठाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कि उनकी वैल्यूज इक्वल आ रही, अगर इक्वल आ गई तो वो कह देंगे इट्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम आधी वैल्यूज इस साइड पुट करेंगे, इस साइड पुट करेंगे, एक साथ ही दोनों को चलाएंगे, फिर जल्दी से सॉल्व हो पाए। बट यहाँ पे देखो हमें वैल्यू दी गई है cot A की, उससे मुझे tan A की तो वैल्यू मिल जाएगी। cot A अगर 3/4 है तो tan A किसका इक्वल होगा, tan A जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, बट cos और sin की वैल्यू मिली नहीं मिली, ठीक है। तो cos और sin के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ चलते हैं, अगर ये मेरी ट्राइंगल है, दिस इज ABC, अगर देखिए tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं इसे परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 हो गया, बेस हमारा 4 हो गया, तो AC निकाल लेते हैं यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, ये 5 बार करवा चुके हैं अब तक आप। तो AC की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5। अब हम साइन भी निकाल पाएंगे और कॉस भी निकाल पाएंगे, चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 होल स्क्वायर। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, दिस साइड इज 16/25 माइनस 9/25। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा 16 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और नीचे था 16 प्लस 9 अपॉन 16, ओके। यहाँ पे ये चल रहा है हमारा 9/16, 16 माइनस 9, तो इस साइड क्या, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7/25। चलिए इस साइड आ जाते हैं, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7/16, यहाँ पे देखिए नीचे क्या आया, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू 7/25। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q डिवाइडेड बाई M/N। इसको हम कैसे लिखते हैं, P/Q, इस पूरे M/N को जब ऊपर लेके जाते हैं तो हम उल्टा कर देते हैं N/M, तो ठीक है। तो यही फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को उल्टा कर देना है, ओके। यहाँ से देखिए 16 कैंसिल, तो इधर भी हमारा क्या बचा 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो द इक्वेशन गिवन इज करेक्ट, ओके। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, किसी को इसमें प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो वी हैव डन अप टू 8 क्वेश्चंस। हो गया क्या? नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ओके। 9 में क्या कहा गया है, इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B एंड बताया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3। हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो चलिए पहले बना देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, राइट एंगल किस एंगल पे है, B पे, ABC। हमें किसकी वैल्यू दी गई है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ओके।
सो tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a इज इक्वल टू 1/√3 p अपॉन b। तो यहाँ से पता चला परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, तो एंगल tan a ये है, तो BC इज परपेंडिकुलर, दिस इज 1, दिस इज √3। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ AC फर्स्ट। तो हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 4। 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये स्क्वायर कैंसल आउट, AC इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? साइन A cos C। फर्स्ट पार्ट है साइन A cos C प्लस यू हैव टू फाइंड cos A sin C। उल्टा कर दिया, cos A sin C। चलिए वैल्यूज निकालते हैं। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 इनटू cos C। cos C ये है, तो ये भी तो 1/2 ही हुआ, क्योंकि इसके हिसाब से दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 मल्टीप्लाई बाय sin C परपेंडिकुलर अपॉन √3/2 अगेन सेम आ रहा है, तो दिस इज 1/4 प्लस √3 into √3 3/4, दिस इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ रहा है 1। ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है? सेकंड पार्ट भी फाइंड आउट करना है, बट सेकंड पार्ट नाउ यू गाइस कैन सॉल्व ऑन योर ओन आल्सो। ओके, क्योंकि सिंपल है ना, उसमें भी हमें क्या करना है? साइन cos A और cos C की वैल्यू निकालनी है, साइन A और साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो यू गाइस कैन डू दैट ऑन योर ओन आल्सो। तो आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया? उन्होंने कहा है वी आर हैविंग अ ट्राइंगल PQR, जिस पे राइट एंगल कहाँ पे है? Q पे। ले लेते हैं एक ट्राइंगल PQR। दिस इज द राइट एंगल, दिस इज इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। आगे बोला गया है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया, बताया गया है PR प्लस RQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या इंफॉर्मेशन मिली है हमें? PR प्लस RQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अगर मैं इन दोनों में से एक साइड को लेट कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने QR को लेट कर लिया X, तो ये क्या हो जाएगा? PR प्लस X इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉरी, x नहीं निकालना, हमें PR निकालना। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर साइड। 25 माइनस x, तो यहाँ से हमारे पास 25 माइनस x हो गया। तो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता। क्यों पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। इफ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, तो मेरे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये सब इक्वल होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? PR 25 माइनस x स्क्वायर, PQ इज 5 स्क्वायर प्लस QR इज x स्क्वायर। अब दिस इज A माइनस B का होल स्क्वायर। जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए लिख रहे हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे लगाते हैं 25 स्क्वायर माइनस 2 into x into 25 plus x square is equal to 5 square, that is equal to 25 plus x square। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, तो सारे x के टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं और नंबर्स को एक साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज इन पॉजिटिव, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये x स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव का है, तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 को उस साइड लेके जाना, सिर्फ x वाला को यहाँ रखना। तो x में 25 इंटू 2 50, तो माइनस 50x प्लस x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को उठा के इस तरफ लाए तो ये x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या था? 25। अब इस 25 का स्क्वायर 625 था, इसको उठा के इस साइड लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 625। x स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 600। माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा था,
माइनस माइनस कैंसल्ड, x इज इक्वल टू 600 बाई 50, जीरो कैंसल, 12, तो आंसर आया 12। ये वाली साइड अगर 12 आ रही है तो 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। ओके, अब जब हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। पूछा क्या गया था, साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू निकालने के लिए। उसमें किसी को प्रॉब्लम होगी? अब नहीं होगी। साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ये सिंपल सिंपल चीजें पूछी गई हैं आपके। साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए P की बात कर रहे हैं, तो P के हिसाब से ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 by 13, I can directly write this one. Cos is equal to 5 by 13, tan is equal to perpendicular upon base 12 by 5। तो तीनों साइड्स आ गई हमारी। ओके, सिंपल क्वेश्चन, सबको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या पूछा गया कि हमें बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट वैल्यू जो बोली गई है वो कहा गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचो तब तक कि ये सही होगा या गलत होगा। जिन्होंने एक्सरसाइज आगे पढ़ ली है उन्हें पता है इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने चार्ट देखा है। क्या कहा गया है कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो tan a किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहां पे सोचो, एक ट्राइंगल अगर मैं ऐसे लेता हूं, दिस इज परपेंडिकुलर दिस बेस, एक पॉसिबिलिटी है कि परपेंडिकुलर मेरा बेस के इक्वल भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है परपेंडिकुलर मेरा बेस से बड़ा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि परपेंडिकुलर मेरा बेस से छोटा हो सकता है। ओके, अब देखो जब मेरा परपेंडिकुलर बेस से बराबर है तो उस केस पे अगर मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1। तो ये मेरा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ही इज सेइंग इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, पहला तो यहीं पे 1 से हो गया ना गलत। ये अब देखिए, अगर मेरा परपेंडिकुलर बड़ा होता है, इफ माय परपेंडिकुलर इज लार्जर देन द बी, मान लो परपेंडिकुलर मेरा 4 है, बेस मेरा 2 है, तो 4 by 2 is equal to 2। तो यहां से क्या पता चला, P upon B means that tan A is greater than 1। तब भी ये गलत है। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है कि जब मेरा परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। ओके, तो यहां से सिर्फ एक केस में पॉसिबल है ये, बट उन्होंने वर्ड यूज किया इट इज ऑलवेज, सो दिस इज रॉन्ग। द फर्स्ट पार्ट हमारा बिल्कुल गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, sec A इज इक्वल टू 12 by 5। सेकंड है आपका sec A इज इक्वल टू 12 by 5। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। देखो sec किसके इक्वल होता है, sec इज इक्वल टू, sec मेरा किसके इक्वल है, उल्टा है, cos का उल्टा है। cos किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sec किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलिए यहाँ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर मैं इससे मान लेता हूँ दिस इज 12, दिस इज 5, सी दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज। इन्होंने क्या यूज किया है, फॉर सम वैल्यूज। ओके, सम वैल्यूज के लिए तो हो सकता है ना, क्योंकि मेरी जो परपेंडिकुलर की हाइट है वो मेरी 12 से नीचे जब तक रहेगी तो ये तो मेरा काम करेगा ना। ओके, so this is possible as long as the value of the perpendicular is less than 12, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरा हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, रॉन्ग, सेकंड पार्ट इज ट्रू। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज दैट cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. This is absolutely right, and this I have covered in my first lecture also. You guys can watch that. Okay, now fourth देखिए, cot A is the product of cot and A. Okay, cot A is the product of cot and A. This is right. This is right? No, this is not right. Why this is not right? Because अगर आप पुराना देखो मेरे उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि cot A जब हम निकालने जा रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग कोटेंजेंट ऑफ A। प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, इट इज कोटेंजेंट ऑफ A, so this is also wrong. Part fourth is wrong. Next, fifth is sin theta is equal to 4 by 3. So sin theta is equal to 4 by 3. This is perpendicular, ये hypotenuse,
तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज। क्या आपने किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है जिसमें हाइपोटेन्यूज छोटा है? हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर and base. It is always greater than perpendicular and base. Okay, so this is wrong again. So last part is also wrong. Okay, so I hope सब बच्चों को पहली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है, किसी को कोई डाउट नहीं है. If you guys are having any doubt or you guys want me to solve any different question for you, please comment. Okay, I will do that. And अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और जल्दी ही मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक्स के साथ पहले, उसके बाद हम उसका एक्सरसाइज करवाएंगे आपको. ओके गाइस, बाय, थैंक यू.